मेरा खून खौल रहा है इस वक्त ये तमाम बातें सुनकर। मुझे उम्मीद है कि गुस्सा तो आपको भी आ रहा होगा, लेकिन हमारी सरकार आखिर क्यों खामोश है? हमारी सरकार के मुंह पर ये कौन सी मजबूरी का टेप लगा हुआ है? लेकिन आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कब खून खौलेगा रे तेरा? ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। आपको याद है ये तमाम जो इलेक्शन कैंपेन किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के लिए? जी हां, अब की बार ट्रंप सरकार ने जिस तरह से न सिर्फ कि भारत के नेता नरेंद्र मोदी को लगातार जलील किया है पिछले एक साल में, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो युद्धबंदी हुई उसके मुद्दे पर, बल्कि अब पूरी की पूरी भारतीय रेस को, मैं कहूंगी भारतीयों को, 140-150 करोड़ लोगों को अपमानित करने, जलील करने का काम किया है पूरी दुनिया के इतिहास में। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज तक भारत की जनता और भारतीयों के बारे में किसी नेता ने, पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कभी इस भाषा में बात नहीं की जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। अंग्रेजी में एक शब्द होता है हेल होल। आप जाके ज़रा गूगल पे एक बार इसको देखिए, इसका तर्जुमा देखिए क्या मायने हैं हेल होल के। गूगल आपको बताएगा इसका मतलब होता है नर्क का द्वार। जी हाँ, एक ऐसा होल जिसके ज़रिए आप नर्क तक यानी हेल तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि जो भारतीय हैं और चाइनीज़ जिस तरह के लोग हैं वो हेल होल हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने रिपोस्ट किया है, एक जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं उनकी पोस्ट को, माइकल सेवेज नाम के हैं, वो पॉडकास्ट भी करते हैं, रेडियो पे प्रोग्राम भी करते हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उन्हीं की पोस्ट को ट्रूथ सोशल पर रिपोस्ट किया है। लंबा चौड़ा ये एक नोट है या ऐसा खत भी आप कह सकते हैं। और उन्होंने जितना घटिया, भद्दा और रेसिस्ट ये कमेंट्री की है वो इस बात पर, क्योंकि पूरे तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपना आपा खो बैठे हैं। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नर्क बताया? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को या भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप्स बताया? यानी कि ऐसे लोग, ऐसे गैंगस्टर्स जिनके हाथ में लैपटॉप होते हैं। क्योंकि ये बात जो है ये कहीं ज्यादा अपमानित करने वाली बात है। आपने भारत को नर्क बताया तो बताया, मगर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं जहां भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें गैंगस्टर्स बताया जा रहा है। आसान लफ्जों के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने मुंह से भारत को नर्क या फिर भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप नहीं बताया, मगर उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बातचीत पोस्ट की है, एक कंजर्वेटिव टॉक शो होस्ट की बातचीत पेश की है जिसमें भारत को नर्क और भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप बताया जा रहा है। मगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में जाकर झालमुड़ी खा रहे हैं। सबसे शॉकिंग रहा है हमारे विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया, वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। मगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है आपके स्क्रीन पर। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अमेरिका के कंजर्वेटिव कमेंटेटर माइकल सैवेज के एक टॉक शो सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्ट शेयर किया है जो बर्थ राइट सिटीजनशिप पर था। उस ट्रांसक्रिप्ट में सैवेज कहता है, यहां पैदा हुआ बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर वो पूरे परिवार को चीन, भारत या दुनिया के किसी और घटिया जगह से, बल्कि उसका लिखित ट्रांसक्रिप्ट भी पोस्ट किया जिससे अपने ऑफिशियल अकाउंट से भारत और चीन के लिए इस्तेमाल किया गया वो घटिया जगह वाला बयान फैलाया, यानी कि हेल होल। ट्रंप ने जो ट्रांसक्रिप्ट चिट्ठी पोस्ट की उसमें भारतीय और चीनी प्रवासियों के बारे में और ज्यादा कड़ी भाषा इस्तेमाल की गई है, जैसे तुम्हें भारत या चीन में होना पड़ेगा क्योंकि लगभग सारे अंदरूनी सिस्टम भारतीयों और चीनियों द्वारा चलाए जाते हैं। उन्हें लैपटॉप वाला गैंगस्टर बताया गया जिन्होंने हमारे झंडे का अपमान किया और कहा गया कि उन्होंने देश को उतना नुकसान पहुंचाया है जितना सभी माफिया परिवार मिलकर भी नहीं पहुंचा पाए। ये सारी बातें उसी टेक्स्ट का हिस्सा थी जिसे ट्रंप ने प्रमोट किया, इसलिए भारतीय मीडिया इसे शॉर्ट में ऐसा बता रहे हैं कि ट्रंप ने भारत को हेल होल बताया है। अब आपके जहन में सवाल होगा, डोनाल्ड ट्रंप ऐसी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं जहां भारत को नर्क और भारतीयों को गैंगस्टर विद लैपटॉप बताया जा रहा है, तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आएंगे, क्योंकि इस वक्त ये मत भूलिए पश्चिम बंगाल की सभाओं को संबोधित कर रहे थे। अभी दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। वो पश्चिम बंगाल में एक जगह पर जाकर झालमुड़ी भी खा रहे हैं। ये सब हो रहा है, मगर उनकी तरफ से एक बयान नहीं आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, वैसे तो इन पर मीम्स बनाए जाते हैं लेजर आइस की, मगर इन्होंने एक शब्द नहीं कहा है। और अगर आप विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सुनेंगे ना तो सिर पीट कर रह जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर on US President Donald Trump resharing a post which called India-China a hellhole on planet. MEA spokesperson Randhir Jaiswal says, "We have seen some reports. That's where I'll leave it." सरल शब्दों में कहा जाए, मैंने ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं मगर मैं उसको वहीं छोड़ देना चाहूंगा, मुझे उस पर और कुछ नहीं कहना।
सुना जाए रणधीर जायसवाल साहब को। Regard to your second question, we have seen some reports. That is where I leave it. और बवाल होने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह बयान जारी किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर पूछे गए अतिरिक्त सवालों के जवाब में, जिसमें भारतीयों का भी जिक्र था, आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, हमने उन टिप्पणियों को देखा है, साथ ही इस पर अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी बाद का बयान भी देखा है। ये बातें साफ तौर पर अधूरी जानकारी पर आधारित, अनुचित और खराब स्तर की हैं। ये भारत अमेरिका संबंधों की असली हकीकत को बिल्कुल नहीं दर्शाती, जो लंबे समय से आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित हैं। और यह बयान रात 9:30 बजे जारी किया गया। सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि ईरान ने उससे पहले ही यह बयान जारी कर दिया था, जो हैदराबाद में उसका जो काउंसलेट है उसने जारी किया, जिसमें कहा गया, चीन और भारत सभ्यता के पालने यानी क्रेडल्स हैं। असल में हेलहोल या नर्क तो वो है जहां उसका युद्ध अपराधी राष्ट्रपति ईरान की सभ्यता को मिटा देने की धमकी दे चुका है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का बार बार अपमान किया, बार बार भारत को पाकिस्तान के बराबर रख के, बार बार यह कहकर कि मैंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार का झुंझुना दिखाया, उन्हें धमकी दी और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 3 दिन में रोक दिया। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द थे, मगर हमारे प्रधानमंत्री ने उस पर एक शब्द नहीं कहा। एस जयशंकर ने जो बयान दिया उस पर ना कुछ कहा जाए तो बेहतर है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जिन्हें लाल आंख कनाडा ने दिखाई, वो कनाडा जिस पर वो मिलिट्री हमला कर सकते थे। ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जिसके खिलाफ स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बयान दिया। जी हां, ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जिनके खिलाफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर तक ने कहा कि हम वही काम करेंगे जो हमारे राष्ट्र हित में होगा। मगर सबसे शॉकिंग बात, हमारे विदेश मंत्री खामोश, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। और विदेश मंत्रालय की जो प्रतिक्रिया है वो मैंने आपको सुनाई, उससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस इस पर हमलावर है। क्या कह रही है सुप्रिया सुनेत, सुना जाए। नरेंद्र मोदी के मित्र और अमेरिका के राष्ट्रपति उनके फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को हेल होल कहा है, मतलब नरक जहन्नुम कहा है। यही नहीं, उन्होंने वहां पर काम कर रहे भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप कहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की और उनकी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है, इतना साहस नहीं जुटा पा रहे कि वो 2 टूक अमेरिकी राष्ट्रपति से कहें, आपकी हिम्मत कैसे हो रही है हमारे देश के खिलाफ या नाप शनाप करने की, हमारे देश का तिरस्कार, हमारे देश का अपमान करने की। और थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय के नुमाइंदे आए, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा हमने देखा लेकिन हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। एक रीढ़ की जो हड्डी है ना, उसको गिरवी रखकर ये लोग सरकार चला रहे हैं। अरे देश के लिए तो खड़े होइए, देश के सम्मान में तो खड़े होइए, देश के खिलाफ जो तिरस्कार अपमान हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए तो सही। और असलियत यह कि ट्रंप ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तानियों को बेड़ियां पहनाकर, हथकड़ियां डालकर, मिलिट्री जहाज में ठूस कर वहां से खदेड़ दिया। मोदी जी चुप रहे। उन्होंने लगातार इंडिया को अब्यूजर एक्सप्लॉइटर कहा, हमारे ऊपर 50% टैरिफ ठोक दिया, मोदी जी चुप रहे। अरे मोदी जी को खुद तिरस्कृत किया, वहां गए जब तो इनसे मिलने भी नहीं आए, मोदी जी चुप रहे। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया का तिरस्कार करते हुए पाकिस्तान को गले लगाया हुआ है। असीम मुनीर को, जो नरसंहारी है, उसको घर रोज बुला के दावत देते रहते हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर पाते हैं। बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैंने सीज फायर कराया, खुद प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं, मोदी जी चुप रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, कमजोर है, डरा हुआ है, और उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, भगवान जाने उनके पास क्या है, और इसी वजह से प्रधानमंत्री अपना मुंह खोलकर 2 टूक ये कह नहीं पा रहे, हमारे देश का लगातार अपमान करने का काम बंद कीजिए। कोई और प्रधानमंत्री होता तो जरूर कहता ये बंद कीजिए। हम उस देश से आते हैं जहां पर जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी कहा गया है, मतलब मां और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊपर बताए गए हैं। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच इतनी गाढ़ी दोस्ती के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई महीनों से न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहे हैं, बल्कि भारत पर भी मनमानी नीतियां थोपने में लगे हुए हैं। लेकिन अब की बार डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि इस देश के 140 करोड़ लोगों और इस महादेश का जबरदस्त अपमान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को न केवल नर्क बताया है, बल्कि भारतीयों की तुलना लैपटॉप गैंगस्टर से की है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह लिखा है कि भारतीय लोग 9वें महीने में बच्चा जनने के लिए अमेरिका आते हैं और उसके चलते वहां की नागरिकता हासिल कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस भयानक बयान के बावजूद भारत सरकार इस पर चुप्पी साधकर बैठी हुई है।
विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से अब तक इसका कोई कड़ा प्रतिवाद सामने नहीं आया है। तो आइए सबसे पहले जान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नर्क और भारतीयों को लैपटॉप वाले गैंगस्टर कब और कैसे कहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिखी है। इस पोस्ट में उन्होंने 4 पेज का एक विवरण साझा किया है। मूलतः ये विवरण, ये सामग्री, ये सारा संदर्भ अमेरिका के एक लेखक माइकल सैवेज के एक वीडियो बयान का स्क्रिप्ट है, उसका टेक्स्ट है। माइकल सैवेज नस्लवादी लेखक माने जाते हैं और वे लगातार चीन और भारत के खिलाफ लिखते बोलते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने माइकल सैवेज के विचारों को ही अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर साझा किया है और उसमें लिखा है कि चीन और भारत नरक जैसे देश हैं। उन्होंने लिखा है कि चीन और भारत के लोग लैपटॉप वाले गैंगस्टर की तरह हैं। लैपटॉप लेकर अमेरिका में आते हैं और यहां पर हमें लूटने का काम करते हैं। इससे भी ज्यादा अपमानजनक बात डोनाल्ड ट्रंप ने यह लिखी है कि भारत के लोग अपने परिवारों को, अपनी पत्नियों को 9वें महीने की गर्भावस्था में अमेरिका लेकर आते हैं ताकि उनका बच्चा अमेरिका में जन्म ले और जन्मजात तौर पर अमेरिका का नागरिक बन जाए। ट्रंप के मुताबिक गर्भावस्था के आखिरी महीने में अमेरिका आकर बच्चों को जन्म देने वाले लोग यूएस बर्थ राइट सिटीजनशिप एक्ट का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अमेरिका का कानून यह कहता है कि जिस भी बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ है वो जन्मजात तौर पर अमेरिका का नागरिक है। चीन और भारत के लोग इस कानून की आड़ में यहां आकर बच्चे पैदा करते हैं और उसके बाद अमेरिका के नागरिक बनकर अमेरिका को लूटने का काम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद देश में बवाल छिड़ गया है। तमाम विपक्षी दलों ने सीधे सीधे सरकार से सवाल पूछा है कि सरकार डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का मुंह तोड़ जवाब कब देगी। डोनाल्ड ट्रंप की भारत और भारतीयों को अपमानित करने वाली इस पोस्ट पर भारत सरकार का रवैया किस तरह का है ये भी देख लीजिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमने रिपोर्ट्स देख ली हैं और बस, इतना कहकर वे चुप्पी साध गए। आइए देखिए रणधीर जायसवाल ने क्या कहा। Has endorsed a post. The post compares India and China as hellholes. What is the Indian government's response on the US president terming India in a derogatory manner? We have seen some reports. That is where I leave it. ट्रंप के इस बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि यह पूरे देश का अपमान है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को खुद राष्ट्रपति ट्रंप से बात करना चाहिए और अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि हालांकि नरेंद्र मोदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे नहीं लगता कि वे डोनाल्ड ट्रंप से सीधे बात कर पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपमान कर रहे हैं।